पुशअप्स ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे कोई भी किसी की भी ताकत का अंदाजा लगा सकता है। जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो या आर्मी, हर जगह पुशअप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इवन जब भी आप जिम में वर्कआउट करने जाते हैं और अगर जिम ट्रेनर या किसी और को आपकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना होता है तो वो भी आपसे पुशअप्स करने को ही बोलता है और इससे उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि आपकी मसल्स कितनी स्ट्रांग है। पुशअप्स ही एक ऐसी वर्कआउट है जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी, खास तौर पर आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि पुशअप्स से आपकी सिर्फ चेस्ट मसल्स नहीं बल्कि शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और साथ ही साथ कोर मसल्स यानी एब्स की ताकत का भी अंदाजा लग जाता है। और सिर्फ पुशअप्स करके ही आप अपने चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और कोर मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पुशअप्स लगाने का सही तरीका और साथ ही साथ पुशअप्स के डिफरेंट वेरिएशंस बताऊंगा, जिससे आप अपने अपर बॉडी को तेजी से स्ट्रांग बना पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग समझते हैं कि पुशअप्स कैसे स्टार्ट करना है और इसके वेरिएशंस कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला पुशअप जो होगा वो होगा नॉर्मल पुशअप। अगर आप लोग इस तरीके से नॉर्मल पुशअप लगा लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पर अगर आप लोग नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगा पाते तो आप लोग आज से ही इंक्लाइन पुशअप्स लगाना शुरू कर दो। इसमें आपको किसी दीवार के सहारे पुशअप्स को लगाना है, जिससे पुशअप्स थोड़ा आसान हो जाएगा। और ऐसे ही लगाते लगाते धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप नॉर्मल पुशअप्स भी आसानी से लगाने लगोगे। और जब आप नॉर्मल पुशअप्स लगाने लगो तो आपको इस पुशअप्स के लगाने हैं 3 से 4 सेट्स मैक्सिमम रेपिटेशंस तक। अगर मैक्सिमम रेपिटेशंस ना हो पाए तो कोशिश करना है कि हर एक सेट में कम से कम 10 से 12 पुशअप्स तो हो ही जाएं। ये तो बात हो गई कि पुशअप्स लगाना कैसे है। अब बात आती है कि अगर आप लोग ज्यादा पुशअप्स नहीं लगा पाते तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है पुशअप्स लगाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी मसल्स है वो है हमारी ट्राइसेप्स मसल्स। और आपकी ट्राइसेप्स मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप लोग लगातार ज्यादा पुशअप्स लगा सको। तो अब आपको अपने ट्राइसेप्स मसल्स को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको लगाना है डायमंड पुशअप्स, जो होगा कुछ इस तरीके से। डायमंड पुशअप एक ऐसा पुशअप वेरिएशन है जो ज्यादा से ज्यादा आपके ट्राइसेप मसल्स को ही ग्रो करती है, सो भी जल्दी से जल्दी। आपको डायमंड पुशअप्स के भी 3 से 4 सेट्स लगाने हैं मैक्सिमम रेपिटेशंस तक। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पुशअप की, जिसका नाम है डिक्लाइन पुशअप। जब आप नॉर्मल पुशअप और डायमंड पुशअप्स को लगाने लगो और आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तब आपको अपने रूटीन में डिक्लाइन पुशअप को ऐड करना है। ये एक ऐसी पुशअप एक्सरसाइज है जो आपके ओवरऑल चेस्ट को तो ट्रेन करती ही है, पर ज्यादा इम्फेसिस ये आपके अपर चेस्ट पर देती है। और अधिकतर लोगों को अपने अपर चेस्ट को ट्रेन करना काफी पसंद है, क्योंकि आपका अपर चेस्ट ही सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है जब भी आप कोई शर्ट या टी शर्ट पहनते हो तब। डिक्लाइन पुशअप थोड़ा टफ होता है नॉर्मल पुशअप की तुलना में, और इसे लगाने के लिए आपको अपने पैरों को किसी ऊंचे जगह रखना होता है, जैसे किसी चेयर या टेबल पर, और अपने हाथों को फ्लैट सरफेस पर। डिक्लाइन पुशअप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये आपके चेस्ट को तो टारगेट करती ही है, साथ ही साथ ये आपके शोल्डर्स को भी स्ट्रांग और बड़ा बनाती है, जिससे आपके अपर बॉडी की लुक और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। डिक्लाइन पुशअप्स के भी आपको लेने हैं 3 से 4 सेट्स मैक्सिमम रेपिटेशंस तक। हमारा जो चौथा और आखिरी पुशअप होगा वो होगा हैंड स्टैंड पुशअप। आपको इस पुशअप को तब ऐड करना है जब आप नॉर्मल, डायमंड और डिक्लाइन पुशअप्स अच्छे से लगाने लगो, क्योंकि ये पुशअप डायरेक्टली आपके शोल्डर्स को हिट करता है और इस पुशअप की वजह से आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्रॉड भी। दोस्तों, आपका शोल्डर्स जितना ब्रॉड होगा, शर्ट या टी शर्ट का लुक आपके बॉडी पर उतना ही अच्छा दिखेगा। अब बात करते हैं कि इस पुशअप को करना कैसे है। तो इसके लिए आपको अपने हाथों को प्लेन सरफेस पर रखना है, अपने कमर को थोड़ा ऊपर की ओर रखना है और अपने पैरों को अपने चेस्ट की ओर थोड़ा आगे तक लेकर आना है, या फिर आप अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर भी रख सकते हैं। इस पोजीशन में जैसे ही आप पुशअप्स लगाएंगे आपको महसूस होगा कि आपके शरीर का सारा वेट आपके शोल्डर्स पर आ रहा है, और यही कारण है कि हैंड स्टैंड पुशअप आपके शोल्डर्स को
बहुत जल्दी ग्रो करने में मदद करता है। इस पुशअप्स के भी आपको लगाने हैं 3 से 4 सेट्स मैक्सिमम रिपीटेशंस तक। दोस्तों, जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी की मसल्स ग्रोथ होनी चाहिए, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का होना। और उसके लिए आपको अपनी डाइट में वैसी ही चीज़ें लेनी होंगी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। अगर आप लोग वर्कआउट के बाद प्रोटीन वाला फूड नहीं लोगे तो आपके मसल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और आपकी बॉडी भी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्कआउट के तुरंत बाद में आपको प्रोटीन वाला फूड लेना है, जिससे आपकी मसल्स की ग्रोथ तेजी से हो पाए। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी नींद का। याद रखें कि जब भी आप वर्कआउट शुरू करते हो तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद जरूर लेनी है, क्योंकि गहरी नींद ही ऐसी अवस्था होती है जब हमारी बॉडी हमारे वर्कआउट से ब्रेकडाउन हुए मसल्स को रिपेयर करके उसे ग्रो करने में हमारी मदद करती है। अब एक सवाल जो बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जिम में जाकर जो हम बेंच प्रेस करते हैं और जो घर में हम लोग वर्कआउट करते हैं, क्या दोनों में हमारी सेम मसल्स ग्रोथ होती है? तो इसका जवाब इस ग्राफ में है। इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि आप लोग घर में पुशअप्स लगाओ या फिर जिम में जाकर बेंच प्रेस, दोनों में ही आपका लगभग सेम मसल्स ग्रोथ होता है। और इसका साफ मतलब है कि आप लोग घर पर वर्कआउट करके भी अपनी अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। तो ये था कि आप लोग पुशअप्स कैसे लगा सकते हो और उसके कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं जो आप लोगों को लगाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए वर्कआउट वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद।